तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों, आज की मैराथन क्लास है और मैराथन क्लास में आप सभी लोग को मैं बता दूं कि जितने भी पीडीएफ मैंने यहाँ पर बनाए हैं सभी से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बने हैं। और इस बार भी जो परीक्षा में आपके क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ईवीएस में कौन कौन से क्वेश्चन बनने वाले हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और देखिए, सभी मैपिंग है यहाँ पर, जो कि आपको दिखाया जा रहा है। एकदम बैकग्राउंड भी अच्छी तरह से बना रखा हूँ ताकि आप लोगों को देखने में भी ये वीडियो अच्छी लगे और ये माइंड में आपके सेट भी रहे, ठीक है। तो चलिए, बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें तो आपसे मैंने एक सवाल किया था कि आप लोगों को मैराथन चाहिए, तो आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर दिया था हमें कमेंट में कि हाँ मैराथन चाहिए। तो मैराथन की क्लास है आज की और ज़्यादा टाइम लंबा नहीं किया जाएगा, छोटे टाइम में, कम टाइम में यह वीडियो को समाप्त किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर जो कि मैंने बेहतरीन पीडीएफ एक बनाया। पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर दे दीजिएगा, मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो चले करते हैं बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला पोर्शन यहाँ पर कबूतर। देखिए, कबूतर से जो क्वेश्चन बनता है, पुराने मकान या खंडहर में इनका घोंसला बनता है। तो यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा जिनको लेना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, मैना अपनी गर्दन को झटके से पीछे तक घुमा सकती है, ठीक है। देखो, झटके से में दो क्वेश्चन बनेगा, एक उल्लू वाला और एक मैना वाला। वो पूरे 180 डिग्री 360 डिग्री पूरे घुमा लेता है और इसका जो झटके से घुमाती है। तो दोनों में अंतर है, ये पॉइंट जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उल्लू से क्या क्वेश्चन बन सकता है, देखिए यह अपनी गर्दन पीछे तक पूरा घुमा सकता है और 360 डिग्री पे पूरे इसको घुमा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, पाख्ता पक्षी। देखिए, पाख्ता जो है कबूतर की एक प्रजाति है, लेकिन इसका जो फोटो आप लोग देख रहे हैं, मैं फोटो लगाया ताकि आप लोग को ये माइंड में रहे। ये कैक्टस के कांटों के बीच, मेहंदी के बीच अपना घोंसला ये बनाती है, ठीक है। तो कैक्टस को भी याद करिए, इसको पाख्ता, कैक्टस कांटा जो होता है और कांटे जो होते हैं, ये मेहंदी के कांटे जो होते हैं यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। इसको पाख्ता पक्षी बोलते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पर नर बीबर पक्षी अपना घोंसला बनाता है। मादा बीबर उन घोंसलों को देखते हैं और उसमें सबसे अधिक पसंद आता है उसे अंडे देती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ बीबर जो पक्षी है, आप लोग देखे होंगे, अपने लाइफ में थोड़ा सा इमेजिन करिएगा कि बहुत से ऐसी चिड़िया होती है जो बहुत से घोंसले बनाती है और उन घोंसले में उस घोंसले का चुनाव जो करती है वो कौन करती है, मादा करती है लास्ट में, कि मुझे इसी में अंडे देना है, मेरे लिए परफेक्ट होगा, बाकी घोंसलों का कोई काम नहीं है। तो एक घोंसला वो चुनेगी और उसमें अंडे देगी। तो बीबर पक्षी का ये क्वेश्चन बनता है, बीबर पक्षी वाला नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, दर्जिन चिड़िया। भाई दर्जिन चिड़िया, दर्जिन मतलब क्या है, दर्जी का नाम आप सुने होंगे, जो सिलाई मतलब कपड़ा वपड़ा जो सिलते हैं। तो यहाँ पर दर्जिन चिड़िया, इसकी चोंच जो देख रहे हैं ना, ये चोंच, बारीकी चोंच है। यहाँ पर देखिएगा, मैं दिखा रहा हूँ, चोंच जो है बारीकी चोंच है। और इस चोंच में जो क्या है, इस चोंच में क्या है कि मतलब थोड़ा सा देखने की बात है कि, तो यहाँ पर चोंच जो देख रहे हैं बहुत नोकीली चोंच है, ठीक है। और इसी से क्या करती है, पत्तों को सील के एक घोंसला बनाती है, ठीक है। तो अपनी नोकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनमें से एक थैली बना लेती है और उसी में क्या करती है, अंडे देती है। तो भाई फिगर पहचान लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर चील, बाज और गिद्ध, तीनों का यहाँ पर मैप है। तीनों अलग अलग है, ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा ना। चील अलग है, बाज अलग है, गिद्ध अलग है, ठीक है। अब चील इसमें कौन सी है, देखो चील कौन सी है, तो देखो चील की बात करें, गिद्ध की बात करें और बाज की बात करें, तो ये सब आप पॉइंट नोट करिएगा। ये हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं। अब देखो, 4 गुना अधिक की बात करते हैं तो जो बाघ होता है, बाघ वो 6 गुना अधिक मनुष्य से देखता है। तो क्वेश्चन फंसता है कि 6 गुना अधिक कौन देखता है, ऑप्शन में चील भी रहेगा, बाज भी रहेगा, इसको काट दीजिएगा। मनुष्य से 6 गुना अधिक देखने वाला है तो बाघ है, ठीक है। लेकिन बाज जो होता है ये 4 गुना दिखता है, ठीक है। आगे देखिए, मरे हुए गिद्ध को खाकर, गिद्ध जो होते हैं मरे हुए जानवर को खाकर वहाँ पर साफ सफाई करते हैं, फिर आकाश में उड़ जाते हैं, ठीक है। तो यही है। और यहाँ पर जमीन पर पड़ी हुई कोई चील को 1-2 किलोमीटर तक दूर तक देख लेती है, ये सिंपल है। ये पॉइंट कभी बनता है, कभी कभी बनता है। शक्करखोरा। अब देखिए, शक्करखोरा जो है ये छोटे से पेड़ या झाड़ी की डाली में अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है और बाल, मकड़ी की जाल, पतली टहनी, ठीक है, बारीक घास, सूखे पत्ते पेड़, ठीक है, कि छाल से, चिथड़े से, कपड़ों से, सभी से अपने घोंसले बनाते हैं। तो इनको पहचान लीजिए आप लोग, ठीक है, पहचान लीजिए, आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, बसंत गौरी, यह गर्मियों में टुक टुक करती है,
पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। कठफोड़वा पक्षी भी कठफोड़वा पक्षी भी इसी की तरह होता है। ठीक है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए तो टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है। यहाँ आगे देखिएगा अलबरूनी। अब देखिए भैया, अलबरूनी की बात आप लोग जानते हैं किसके शासनकाल में आया, तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ऑप्शन में दे देता हूँ, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बाबर हो जाएगा, फिर उसके बाद अकबर हो जाएगा, खिलजी मोहम्मद खिलजी हो जाएंगे, उसके बाद सिकंदर लोदी। ऑप्शन में कमेंट आप लोग कर दीजिएगा। अलबरूनी से देखिए क्या क्वेश्चन है। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले ये यात्री भारत आए थे, इनका नाम अलबरूनी था। ठीक है, अलबरूनी जिस देश में आए थे उसका उज्बेकिस्तान देश का नाम है। अलबरूनी ने भारत के कई जगहों पर बड़ी बारीकी से देखा और उसमें बारे में लिखा कि उस देश में भारत में कुछ अलग लगा। अलबरूनी भारत के तालाबों के बारे में लिखते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं। ठीक, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों के, लोहे के कुंदन और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच ऊपर से नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ लंबी होती हैं। लोगों को उतरने चढ़ने में कोई परेशानी नहीं होती है, कभी भीड़ भी नहीं लगती। और अलबरूनी जी की किताब किताबुल हिंद, बस सिंपल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जिनको ये लग रहा होगा PDF चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, बछेंद्री पाल। अब देखिए बछेंद्री पाल से क्या क्वेश्चन बनता है। बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंटेन एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी। तो इसको नोट कर लीजिएगा भाई, बछेंद्री पाल से जो क्वेश्चन बनते हैं इसको नोट करिएगा। एवरेस्ट माउंटेन की चढ़ाई की थी, भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल का जन्म उत्तराखंड के चमोली जिले में चंपा गांव में 24 मई 1954 में हुआ था। यह जब 12 वर्ष की थी तो बचपन में पिकनिक में 400 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। तो सिंपल है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, देखिएगा। बछेंद्री पाल से और भी कुछ पॉइंट है। इन्होंने नेहरू स्टेडियम ऑफ माउंटेनियर से यह अपनी ट्रेनिंग ली और उनके गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। तो देखो भैया, कभी पूछ दिया जाए तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला नोट कर लीजिएगा। 1984 में माउंटेन एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर बनी। 23 मई 1984 को दोपहर में 1:07 पर अपना पहला कदम माउंटेन एवरेस्ट पर रखा। इनके साथ कई और मेंबर भी थे, एक साथ कदम नहीं रख पाए क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं थी। इन्होंने पहले अपने कदम रखा और बाद में सर झुकाया, झंडा फहराया, तस्वीरें ली, और इसीलिए एवरेस्ट माउंटेन को सागरमाथा के नाम से जानते हैं। तो सिंपल है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कल्पना चावला से क्या क्वेश्चन बनता है। यह भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। यह भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। इनका जन्म 17 मार्च 1962 करनाल हरियाणा में हुआ था। 1988 में कल्पना चावला ने नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र में अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की। 1995 में नासा की अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई। 19 नवंबर 1997 में पहले अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत हुई। इसमें यह कोलंबिया अंतरिक्ष यान STS-97 के 6 सदस्य दल शामिल हिस्सा बनी और इनके दौरान ये 15 दिन 12 घंटे अंतरिक्ष में बिताए। कुल मिला जुला के कल्पना चावला से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कोई ऐसे व्यक्ति या महिला का नाम बताइए जो अंतरिक्ष में 15 दिन और 12 घंटे तक रही। तो कल्पना चावला। नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वह 4 1969 में गए थे। ठीक है, चलो आगे देखो। सुनीता विलियम। अब देखिए सुनीता विलियम से क्या क्वेश्चन बनता है। सुनीता विलियम का फिगर भी आप लोग देख लीजिएगा। यह अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। यह 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। इनका जन्म गुजरात के अहमदाबाद शहर से है। इन्होंने 195 दिन अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। जून 1998 में अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा में चयन हुआ। 2008 में इन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 16 अप्रैल 1907 को अंतरिक्ष में मैराथन दौड़कर ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला बनी। तो बस ऐसे याद कर लीजिएगा, अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली पहली महिला, तो इनका नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक पॉइंट और देखिए, इनका अनुभव, जब ये अंतरिक्ष में जाती तो इनका अनुभव क्या है ये ध्यान दीजिए। वहाँ पर एक जगह बैठ नहीं पाते थे। इनका कहना है कि हम लोग जब स्पेस में थे तो एक जगह बैठ नहीं पाते थे, एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए रहते थे। पानी भी नहीं रुकता था, बुलबुल बैंक फ्लाट करता था। जैसे पानी आप देख रहे हो तो पानी ऐसे गिरा हुआ गिरेगा, लेकिन यहाँ पर उस स्पेस में बूंद बूंद बनकर चल रहा था पानी। ठीक है, चेहरा या हाथ धोने के लिए बलबल पकड़ना पड़ता था।
मतलब जो बूंद उड़ती थी उसको पकड़ के इनको चेहरा पर धोना पड़ता था कागज़ और हाँ कागज़ के साथ। कंघी की आवश्यकता, देखो अब बालों में कंघी लगाने की आवश्यकता नहीं थी, अब कंघी नहीं लगाना था क्योंकि बाल स्पेस में थे तो बाल ऊपर ऊपर उड़ गया था, ठीक है। वहाँ टहल नहीं सकते हैं, प्लेट करने की आदत हो गई है, इस जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था, एक जगह रुकना है तो अपने आप को बांधना पड़ता था, ठीक। इनका अनुभव है। कर्मण बलेश्वरी, यह वेट लिफ्टर है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली 160 किलोमीटर तक भार उठा लेती हैं। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। अब लेफ्टिनेंट कमांडर वहीश त्रिज्मी, ये क्या बोलते हैं भाई, अब इनके देखिए ये भी महिला है और इन्होंने क्या किया था, ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर थी और ये समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक थी, ठीक है। इन्होंने पूरी परेड संभाल ली थी, ठीक है, इसलिए इनका नाम मशहूर है। और इनका जो गांव का नाम है राजौरी जिला है जम्मू कश्मीर में, और थाना था इनका थाना था जो नाम नोट करिए, थाना मंडी। सूर्यमणि की कहानी देखिए भैया, सूर्यमणि ने पर्यावरण के लिए बहुत कुछ किया था। क्या किया था इसको देखिए। सूर्यमणि एक चमकता सितारा, स्टार गर्ल। स्टार गर्ल किसको बोला गया, तो सूर्यमणि को बोला गया था, ठीक है। अब सूर्यमणि को आप पहचानिए, यहाँ पर देखिएगा फिगर में ये सूर्यमणि है, इनके साथ आगे बच्चे चल रहे हैं, ठीक है, जो इन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी, ठीक है। इनको चमकता हुआ सितारा क्यों कहते हैं, क्योंकि स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदली थी। शुरू में चाहती थी कि लोग त्यौहार पर अपने गीतों गानों को उन्हें न भूलें, उनको पहचान बनाएं और पहनावों में अच्छी तरह से रहें, जड़ी बूटियों की समझ रखें, ठीक है, और बांस चीज़ बनाने की कला बच्चे सीखें, मतलब बांस से कुछ भी बनता है उसकी कला भी सीखें। 1930, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बना है, गांधी जी का फैक्ट आ गया, तो यहाँ पर सूर्यमणि की एक पॉइंट आगे मैं बता दूंगा आपको। फिलहाल गांधी जी का देखिए, दांडी यात्रा 1930 में अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों के नमक बनाने पर पाबंदी लगाई। अंग्रेजों ने नमक पर जब पाबंदी लगाई थी तो महात्मा गांधी ने 1930 में नमक सत्याग्रह चलाया था, ठीक, मोटी मोटी बात समझ लीजिए। और उसमें नमक सत्याग्रह जब चलाया था इन्होंने तो क्या किया था, लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी समुद्र तक लंबी यात्रा की थी, ठीक है, नमक कानून को तोड़ा था, ठीक। राकेश शर्मा देखिए भैया, भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री। राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब पटियाला में हुआ था। यह 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T1 अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट स्पेस स्टेशन सैल्यूट 7 दिन बिताने के बाद वह धरती पर लौट आए थे और इनको अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है। इतना पॉइंट नोट करिए, ज़्यादा कुछ नोट नहीं करना है। सूर्यमणि वाली पॉइंट जो बच गई थी उसको देखिए। अपनी स्कूल की भाषा में तो सीखे हैं कुड़ुक भाषा। कुड़ुक भाषा का मतलब क्या है, तोरांग केंद्र होता है, ठीक है, तोरांग का मतलब क्या होता है, जंगल होता है, ठीक है, तो ये बात नोट करिए। आगे देखिएगा सलात। अब सलात 22 से तो क्वेश्चन बनते हैं भैया, देख लीजिएगा, इस बार हो सकता है आ जाए परीक्षा में। सलाद भाई का फिगर आप लोग देख लीजिए, ठीक। सलाद दिखने में भालू की तरह होते हैं पर भालू नहीं होते हैं। 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर आराम से सोते हैं, उल्टा लटकते हैं, देख रहे हो फिगर ना, उल्टा लटक कर सोते हैं। 40 वर्ष के जीवन काल में 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं। एक सप्ताह में एक बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पेट भरते हैं और दक्षिण अमेरिका मध्य में मिलते हैं। बहुत आलसी जानवर है भाई, बहुत आलसी है। देखो बाघ से क्वेश्चन क्या बनता है, बाघ से। बाघ बिल्ली प्रजाति का बड़ा जीव है, शरीर पर काली धारी पीली धारियां होती हैं, मूंछ की मदद से शिकार का पता लगाता है। इसमें 6 गुना अधिक देखने की क्षमता होती है। बाघ में बच्चे का वजन 1.5 से 2 किलो होता है। बुजुर्ग शेरनी समूह की नेतृत्व करती 2 वर्षों में नर बच्चे समूह को त्याग देते हैं। भारत का टाइगर स्टेट MP मध्य प्रदेश है, ठीक है। भाग 14 फीट तक छलांग, 14 फीट तक छलांग लगा लेता है, ठीक है। अब देखिए ये वाला तो कल पोर्शन मैंने पढ़ा दिया था, इसको हटा दीजिए, ये जिन प्याजे बायोस्टिकी हैं। आगे देखिए 20 वाला, हाँ ये देखिए। अब मकान से क्वेश्चन क्या बताते हैं, देखो असम में कोई कैसे मकान बनते हैं, फिगर देख लीजिएगा आप लोग। हमारे घर जमीन के लगभग 10 से 12 फुट यानी 3.5 मीटर ऊंचे बांस के खंभे पर मकान बनाए जाते हैं ताकि बारिश का पानी घर में न घुसे। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं, ये घर के अंदर लकड़ी से बने होते हैं, ठीक है। मनाली के मकान जो होते हैं, मनाली एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर बारिश होती है, बर्फ भी पड़ता है।
और यहाँ मकान जो होते हैं पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। मनाली कहाँ पड़ता है? तो आपका पड़ता कहाँ पे है? मनाली। कमेंट करिए, हिमाचल प्रदेश में बनता है, ठीक है। हाँ, हिमाचल प्रदेश में ही है मनाली, कुल्लू जिले में। लेह के मकान देखिए, लेह लद्दाख के मकान क्या है यहाँ पर देखिए। लेह में मकान के निचली मंजिल में खिड़की नहीं होती है। देखो यहाँ पर, देखो ये नीचे वाला देख लीजिए पोर्शन, इसमें खिड़की नहीं है, ऊपर बस खिड़की है, ठीक है। यहाँ पर अनाज सुखाते हैं, पशु को बांधते हैं नीचे वाले में। लेह के मकान में छत का घाट महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। गर्मियों में फल सब्जी सूख लेती है। यहाँ ठंडक में नहीं, यहाँ पर ठंडक जो होती है तो ऊपर होती है, यहाँ पर गर्मी होती है, इसलिए लोग यहाँ पर अपने जो पशु होते हैं और साथ में अनाज जो सुखाने का काम गेहूँ होता है। ये लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं, क्योंकि मोटी मोटी दीवारें लकड़ी के फर्श पर, लकड़ी की छत पर ठंडी से बचाती है, ठीक है। सिंपल है, याद कर लो यार, बहुत ज़्यादा नहीं है कुछ। यहाँ देख लीजिए, राजस्थान के मकान। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है, खूब गर्मी पड़ती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, तो मिट्टी के घरों में रहते हैं तो घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। दीवारों को गोबर से लीप पोत कर सुंदर किया जाता है। गोबर का प्रयोग इसलिए होता है ताकि कीड़े ना लगे, किसमें? दीवार में, ठीक है। छठी कटीली झाड़ियों से बनी होती है। यह मकान दूर दूर तक दिखाई क्या करते हैं? देते हैं, ठीक है। कश्मीर के मकान, कश्मीर के मकान देखो भैया, कश्मीर के जो मकान होते हैं इन्हें सिकारा के नाम से जानता है, हाउस बोट के नाम से जानते हैं, डब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये वाला पॉइंट नोट करिएगा। कश्मीर में शिकार घूमने के हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोग होता है। यहाँ पर फिगर आप लोग देख लीजिए, जो टूरिस्ट जो घूमने लोग आते हैं बाहर से, इस हाउस में उसका पैसा देकर इसमें घूमते हैं पूरा, ठीक है। 80 फुट की लंबाई, 8 से 9 मीटर फीट चौड़ी होती है, ठीक है। यह लेक झेलम नदी के श्रीनगर में है। हाउस बोट खास डिजाइन पर बना होता है, इसको हाउस बोट भी बोलते हैं, जिसको ख़त्म बंद कहते हैं। कश्मीर में मकान की खिड़कियाँ बाहर की ओर उभरी होती हैं, इन्हें डब कहते हैं, ठीक है। चलो, दिल्ली के मकान सिंपल है, राजधानी है, ऊंची ऊंची इमारत होती है। बकराल के मकान जो होते हैं आप लकड़ी की मिट्टी के, सिंपल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। इग्लू के मकान से क्वेश्चन आता है। अब इग्लू का मकान क्या है? पूरे पृथ्वी को आप देखिए, और पृथ्वी में सबसे आप ऊंचे जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे? ध्रुव दो होते हैं, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक है, आर्कटिक क्षेत्र में आपको इग्लू के मकान मिलेंगे, जहाँ सबसे अधिक बर्फबारी होती है वहीं पे मिलेंगे। हाँ, इनसे एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ की कौन सी जनजाति रहती है? एक्सिमो जनजाति रहती है। एक्सिमो जनजाति इसमें रहती है। बाहर की हवा अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है और अंदर की हवा बाहर नहीं, इसलिए उसमें गर्मी बनी रहती है। बर्फ के टुकड़े से बनाया जाता है। अब आगे भोजन, राज्यों में कौन कौन से भोजन, तो वो भोजन पकाने का तरीका देख लो कितने होते हैं। यहाँ पर देखिएगा, भोजन पकाने का जो तरीका होता है वो कितना होता है, तो वो होता है आपके 4 तरीके, ठीक है। आप लोग भोजन देख रहे होंगे, 4 तरीका कौन सा है? पहले भोजन को भून कर भी खा सकते हैं, उबाल कर खा सकते हैं, तल कर खा सकते हैं और सेक कर खा सकते हैं। 4 तरीके से भोजन को खाया जाता है, ठीक। अब चलो पढ़ते हैं। अब देखो उत्तर प्रदेश में क्या खाया, तो उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है। देखो कचनार यहाँ पर, ये और यहाँ पर सब्जी बनी हुई है, फिगर में बना दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। राज्यों के भोजन, महाराष्ट्र में सहजन के फूल की सब्जी खाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन की फूल की सब्जी, तो ये फूल है, यहाँ पर ये सब्जी है, ठीक। यहाँ पर देखिएगा, आगे देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। अब देखिए, गोवा में नारियल के तेल से बनी जो मछली होती है, इसको तल के उसको खाया जाता है। तो नारियल के तेल में पूछा जाए कहाँ की मछली, तो गोवा की। और सरसों के तेल में कहाँ की, तो भैया कश्मीर की, ठीक है। दोनों पॉइंट नीचे लिख लीजिएगा। राज्यों में भोजन, देखो गुजरात में क्या खाया जाता है? गुजरात में ढोकला खाया जाता है। ढोकला जो चावल का बनता है, तो ये ढोकला का फिगर में बना दिया हूँ। देखो, और देखो केरल में जो होता है, तो केले अधिक उगते हैं, तो केले की जो फूल होते हैं उस फूल की सब्जी बनती है। टेपियोका कहाँ है? टेपियोका जो केरल में उगाया जाता है, ये बगल में देख लीजिए, टेपियोका का चित्र है, ठीक है। ये टेपियोका का चित्र है, टेपियोका का, ये देखो फूल है केले का, ये सब्जी बनी हुई है, ठीक है। चलो आगे देखिए। राज्य के भोजन, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में इडली डोसा खाया जाता है। इडली डोसा कहाँ खाया जाता है? तीनों राज्य में, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में। राज्य के भोजन देखो भैया, हांगकांग, बहुत भोजन खाए होंगे, एक बार हांगकांग जाइए, चीन में पड़ता है एक प्लेस हांगकांग। हांगकांग में सांपों की सब्जी बनाई जाती है, ठीक है। अच्छा, सांपों की सब्जी देखो यहाँ पर मैं बनाया, उस सांप को कैसे काटा गया है, यहाँ पर देखिए, देखने में कितना घृणा लग रहा है। यहाँ पर देखिए पूरे सांप काटे गए हैं, यहाँ पर
तल दिया गया पूरा सांप को, ठीक। तो यहाँ पर सब्जी बनाइए, मीट बनाइए, जो भी बनाइए इसका बनाकर यहाँ के लोग खाते हैं। चीन में पड़ता है भैया। चलो अब देखिए राजस्थान में दाल बाटी चूरमा खाया जाता है। दाल बाटी चूरमा देखो, ये देखो दाल बाटी चूरमा, ठीक। मध्य प्रदेश में दाल बाफला खाया जाता है। दाल बाफला देखो, ये दाल बाफला बना हुआ है, ठीक है, दाल बाफला खाया जाता है। अब देखो उत्तराखंड में मड़ुआ की रोटी का फिगर आप लोग देख रहे हो ना, ये मड़ुआ की रोटी है, ये खाई जाती है। अब देखो यहाँ पर बंगाल में झींगा और आलू पोस्तो खाया जाता है। बंगाल में झींगा और आलू पोस्तो, ये झींगा है, ठीक, और ये आलू पोस्तो खाया जाता है, ठीक। तमिलनाडु में उत्पम बनाया जाता है। उत्पम देखो कैसे बनता है, यहाँ पर फिगर बना दिया हूँ। उड़द की दाल भी होती है, पीस कर घोल कर उसको बनाया जाता है। और ये रही आज की क्लास। तो मैंने पूरी टॉपिक को कवर किया। कुछ टॉपिक जैसे थीम की क्लास मैंने लिया था, थीम कितनी होती है, थीम के बारे में सब कुछ बताया था। बहुत से कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, तो उसको आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।